हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक अड्डा चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीडीएल कमांड्स के बारे में। और आज हम प्रैक्टिकल भी करेंगे इन डीडीएल्स कमांड का कि कैसे हम लोग जो भी क्रिएट, अपडेट, क्रिएट, डिलीट, ट्रंकेट या ऑल्टर कमांड होती है इसको हम यूज़ करेंगे, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। सो मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि हम लोगों को माई सीक्वल इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पे प्रैक्टिकल करेंगे। उससे पहले मैं एक बेसिक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को कि हमने क्या समझा था कि हमारा एक डेटाबेस सर्वर होता है, ठीक है। डेटाबेस सर्वर को हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पे। उसके अंदर में हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। और उस डेटाबेस के अंदर में हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, राइट। और उस टेबल के अंदर में डेटा फिल करते हैं। तो ये चीज़ हमने समझी थी। अब हमारा डेटाबेस सर्वर यहाँ पर क्या हो गया, हमारा डेटाबेस सर्वर हो गया यहाँ पे माई सीक्वल। ये हमारा डेटाबेस सर्वर हो गया, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में इंस्टॉल कर लिया था, राइट। अब हमें क्या करना है, माई सीक्वल के अंदर में जाना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है, उसके अंदर में टेबल क्रिएट करनी है। और टेबल पे कोई भी ऑपरेशन करते हैं उसका उनको वो किस कैटेगरी में आते हैं, डीडीएल कमांड के अंदर में आते हैं। तो जो भी डीडीएल कमांड होती है हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, राइट। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे जाना होगा माई सीक्वल वर्क बेंच पे, ठीक है। तो मैंने जो बताया था, आप जाना कैसे, यहाँ पे लिखा है माई सीक्वल वर्क बेंच, लिखोगे तो ये आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ऐसा ओपन हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, हम लोग सब कुछ क्लियर कर देते हैं। एक मिनट दे दो बस मुझे, मैं पूरा क्लियर करता हूँ। ठीक है, मैं जैसा होता है वैसा मैं पूरा बिल्कुल क्लीन कर देता हूँ। तो आपको इस तरीके से दिखा इंटरफेस, ठीक है। इस इंटरफेस में अब देखो, मैंने बताया था कि हम लोग डेटाबेस में करते क्वेरी लिखते हैं, राइट। और क्वेरी लिख के हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम लोग क्वेरी कहाँ पे लिखेंगे, इस एरिया में क्वेरी लिखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे किस में, इधर, ठीक है। और उसके नीचे जब भी हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर हमारे को दिखाया कि ये हमारा एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, डीडीएल कमांड्स के बारे में। डीडीएल में हमने क्या क्या सीखा था, कैसे हमें टेबल को क्रिएट करना है, कैसे हमें टेबल में चेंजेस करने हैं, मतलब कॉलम्स को ऐड करना है, डिलीट करना, कैसे हमें टेबल को डिलीट करना है, राइट। और उससे पहले हम लोग ये भी सीखेंगे कैसे हमें डेटाबेस को क्रिएट करना है, राइट। सो जब आप खोलोगे तो अपना ये माईस्क्यूएल वर्कबेंच तो आपको इस तरीके से दिखेगा। आपका शायद यहाँ पर क्लिक हो रखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है। आप उसे हटा देना, आप सिंपल स्कीमा पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो अब हम लोग को चेक करना है कि हमारे डेटाबेस के अंदर में कितने डेटाबेसेस पड़े हैं, मतलब हमारे डेटाबेस सर्वर में कितना डेटाबेसेस पड़े हुए हैं। तो उसकी कमांड को दिया शो डेटाबेसेस, ठीक है। इसे एग्जीक्यूट करा हमने। देखो मैंने क्या लिखा, यहाँ पर क्वेरी लिखी जो मेरे को चेक करना है। मुझे चेक क्या करना था सबसे पहले कि हमारे डेटाबेस सर्वर में कितने डेटाबेस है। तो मैंने लिखा शो डेटाबेसेस। तो ये हमारे को दिखाएगा कितने डेटाबेसेस है। बाय डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा और सिस, ये जो है बाय डिफॉल्ट हमारे पास बने हुए आते हैं, ठीक है। जो माई एसक्यूएल है ये बाय डिफॉल्ट इन्हें क्रिएट करके देता है, राइट। अब बात आती है कि हमें अपना डेटाबेस क्रिएट करना है खुद का, ठीक है। क्योंकि हम डेटाबेस के अंदर में टेबल बनाते हैं तो वो कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सी कमांड होगी क्रिएट, ठीक है। क्रिएट, अगर मैं इसे थोड़ा जूम कर पाऊँ तो करता हूँ, तो ओके। हाँ, मैंने इसे जूम कर लिया। और मुझे डेटाबेस के अंदर क्या करना होगा, ग्रेड डेटाबेस, ठीक है। और डेटाबेस का नाम, जैसे एग्जांपल लिए हमने दे दिया सौरभ नाम का डेटाबेस। देखो अभी आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, केवल एक ही डेटाबेस दिख रहा है, सिस नाम का, राइट। बाकी परफॉर्मेंस स्कीमा, माई एसक्यूएल इंफॉर्मेशन स्कीमा में दिख रहे नहीं है क्योंकि सिस्टम के होते हैं, केवल हमें सिस दिख रहा है, राइट। जब मैं इस क्वेरी को रन कराऊंगा, मतलब मैंने बोला भाई क्रिएट करो डेटाबेस किस नाम का, सौरभ नाम का, और हमेशा हर क्वेरी के बाद सेमीकोलन लगाना है हमारे को, ठीक है। ये मैंने क्वेरी लिख दी, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा होगा देखो क्रिएट डेटाबेस सौरभ, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ग्रीन होने का मतलब है क्रिएट हो गया, नहीं हुआ है तो, अगर रेड होता है तो कुछ गड़बड़ी है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो मेरे को सौरभ डेटाबेस दिख जाएगा यहाँ पे, राइट। मैंने बताया था कि आपको हमारे डेटाबेस के अंदर में क्या होती है, ठीक है। डेटाबेस के अंदर में हमारे पास अलग अलग चीज़ होती है, जैसे टेबल हो गया, आपका व्यूज हो गया, ट्रिगर हो गया, इंडेक्सेस हो गए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
तो अभी हमारा जो फोकस रहेगा टेबल पे, क्योंकि हम लोग पहले बेसिक कर रहे हैं, जब एडवांस में जाएंगे तो हम लोग और चीज़ें देखेंगे। तो अब इस डेटाबेस पे जाते हैं हम लोग, सौरभ डेटाबेस पे, इस पर क्लिक करते हैं ट्रायंगल पे। तो हमारे को दिखा रहा है टेबल्स है, व्यूज है, स्टोर प्रोसीजर, फंक्शंस, मतलब ये इस डेटाबेस के अंदर में है। अब मुझे टेबल चेक करनी है कौन कौन सी है, तो उस पर टेबल पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अभी जस्ट हमने डेटाबेस क्रिएट किया है। ठीक है, जब हमने डेटाबेस क्रिएट करा है तो उसमें कोई टेबल तो होगी नहीं, तो हमें इस डेटाबेस के अंदर में टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही हम लोग एक और डेटाबेस क्रिएट करते हैं, मान लो एग्जाम्पल गौरव के नाम से। राइट, मैंने एक और डेटाबेस क्रिएट करा, इसे मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस गौरव के नाम से। एग्जीक्यूट करूंगा तो अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे, तो मेरे को एक और डेटाबेस मिल जाएगा गौरव के नाम से। मैंने ऐसे एक और डेटाबेस क्रिएट करना है सचिन के नाम से। ठीक है, तो मैंने एग्जीक्यूट करा और रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास 3 डेटाबेस आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि भैया हमारे पास 3 डेटाबेस है। अब मैं जैसे मान लो मुझे गौरव डेटाबेस के अंदर मैं टेबल क्रिएट करनी है, तो मैं कैसे क्रिएट करूंगा। ठीक है, अगर मान लो मैं सिंपल क्रिएट टेबल क्रिएट करने की कमांड चलाऊंगा तो टेबल तो क्रिएट कर देगा, मगर वो किस डेटाबेस में क्रिएट होगा ये कैसे पता लगेगा। तो इसी चीज के लिए हमारे पास क्या कमांड होती है, अगर मान लो हमें कोई एक स्पेसिफिक डेटाबेस यूज करना है, जैसे गौरव यूज करना है, सौरभ यूज करना है, सचिन यूज करना है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड क्या होती है, यूज, जिस डेटाबेस को यूज करना है आप उसका नाम लिख दो। जैसे एग्जाम्पल मैं सौरभ डेटाबेस को यूज करना चाहता हूँ, तो यूज सौरभ। ठीक है, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, मैंने इसे एग्जीक्यूट करा। अब जो भी मैं कमांड लिखूंगा, जो भी टेबल क्रिएट करूंगा, तो वो सौरभ के अंदर में क्रिएट होगी। राइट, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे लिखा क्या है, यूज सौरभ। यूज सौरभ मतलब आप सौरभ डेटाबेस को यूज करो, उसके अंदर जितनी टेबल क्रिएट करनी है आप करो। ठीक है, अब बात करते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे को टेबल क्रिएट करने से पहले टेबल के कुछ कन्वेंशन होते हैं, कुछ हमें रूल्स पता होने चाहिए कि क्या 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 रूल्स होते हैं, उसे समझ लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले टेबल क्रिएशन रूल। देखो सबसे पहली बात, हमारे यहाँ पर एक भी टेबल डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, मतलब एक नाम से 2 टेबल नहीं हो सकती। ठीक है, नो डुप्लीकेट टेबल नेम। फर्स्ट क्या है, नो डुप्लीकेट टेबल शुड बी देयर इन ए सिंगल डेटाबेस। ठीक है, हमारे पास एक डेटाबेस में एक नाम से एक ही टेबल होगी, एक से ज्यादा नहीं क्रिएट करेंगे, और करेंगे तो वो हमारे अलाउ नहीं करेगा, अभी हम करके देखेंगे। ठीक है, सेकंड चीज, टेबल नेम जो होंगे उसमें हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स अलाउड होते हैं, ए से जेड तक होंगे। टेबल जो नाम होगा उसका हम इस तरीके से लिखेंगे, उसमें स्मॉल ए से स्मॉल जेड से स्टार्ट हो सकता है वो। ठीक है, वो या तो कैपिटल ए से कैपिटल जेड से स्टार्ट हो सकता है, कोई भी इनमें से। ठीक है, थर्ड चीज, 0 से 9 नंबर यूज कर सकते हैं उस टेबल, जब भी हम टेबल को क्रिएट करें तो उसमें नंबर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर सिंबल यूज कर सकते हैं। कुछ कुछ डेटाबेसेस में हैश और एट द रेट भी अलाउ करते हैं। ठीक है, अभी हम जब क्रिएट करेंगे तो हम देखेंगे कि इन सबको यूज कर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकंड नंबर पे कि हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, वी कैन यूज दीज सिंबल्स while creating टेबल। ठीक है, थर्ड चीज, जब भी हम क्वेरी लिखते हैं ना, तो क्वेरी जो होती है हमारी केस सेंसिटिव होती है, केस इनसेंसिटिव होती है। अब इसका मतलब क्या है, अगर मान लो यहाँ पे मैंने जैसे क्वेरी लिखी, क्वेरी को मैंने यूज, जैसे एग्जांपल सौरभ लिखा, अभी मैं कैपिटल में लिखूँ चाहे स्मॉल में लिखूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है, मैंने ये करूंगा तो भी मेरी चल रही है, देखो ये लास्ट। ठीक है, अगर मान लो मैंने इसमें सौरभ का एस कैपिटल कर दिया तो भी सेम वर्क करेगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम जो अल्फाबेट्स जो है उन्हें हम कैपिटल लिखे चाहे स्मॉल लिखे, उससे मतलब डेटाबेस को में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, इतना हमें पता लग गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो आती है हमारे पास, हमारे टॉपिक में क्या है, डेटा टाइप्स। हमने बेसिक्स पढ़ लिया कि डेटाबेस सर्वर के अंदर में डेटाबेस आएगा, डेटाबेस के अंदर में टेबल, और टेबल के अंदर में डेटा आएगा। राइट, और हमने उसके बाद पढ़ा कि टेबल क्रिएशन के रूल क्या क्या है हमारे पास। अब हमारे पास आता है डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं। अब जैसे एग्जांपल ये हम लोग टेबल में कॉलम बनाएंगे, कोई भी टेबल जो होगा उसमें कॉलम्स होंगे बहुत सारे। ठीक है, ठीक है, कॉलम 1 एग्जांपल लिए, कॉलम 2, सिमिलरली कॉलम 3, ऐसे हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स होंगे। जैसे एग्जांपल लिए कि एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, ये सारी होती है। अब तो इनका कुछ डेटा टाइप होगा, मतलब हर एक कॉलम में कोई एक टाइप का डेटा आएगा, या तो
नंबर का टाइप का डेटा हो सकता है, या तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो सकता है, या कोई बुलियन टाइप का डेटा हो सकता है। तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं हमारे एसक्यूएल में, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटा कितने हो सकते हैं हमारे पास? 3 टाइप। 3 में फर्स्ट में जैसे एग्जांपल ये कोई हमारा न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, कोई कॉलम हमारा न्यूमेरिक हो सकता है, कोई कॉलम हमारा कैरेक्टर का हो सकता है, ठीक है। कोई कॉलम हमारा डेट टाइप का हो सकता है, ठीक है। कोई कॉलम हमारा बुलियन टाइप का हो सकता है। बुलियन मतलब 0 या 1, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। 0 या 1 बुलियन का मतलब, ठीक है। तो अब क्या है, अब न्यूमेरिक में भी 2 कैटेगरी हो सकती है, या तो वो इंटीजर टाइप का होगा मतलब सिंपल नंबर 1 2 3 4 5, या वो फ्लोट टाइप का होगा। फ्लोट मतलब पॉइंट में होंगी जिसमें 4.5 4.6, ठीक है। ऐसे ही कैरेक्टर में हमारे पास CHAR कैरेक्टर टाइप का हो सकता है वो, ठीक है। और यहाँ पर कैरेक्टर में 2 टाइप के कैरेक्टर होते हैं, वैर कैर, ठीक है, बहुत गंदा सा नाम है सुनने में लगता है, बट अभी इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको वो याद करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमारे कैरेक्टर जो है 2 टाइप के हो सकते हैं, कैट और वैर कैट। इसके अलावा और भी कैरेक्टर हो सकते हैं, बट जो हमारे जो कॉमनली यूज होते हैं, जो हम कंपनियों में यूज करते हैं या बहुत कॉमनली यूज करते हैं, इंटीजर टाइप डेटा टाइप को यूज करेंगे न्यूमेरिक में, या फ्लोट को करेंगे, और कैरेक्टर में कैर को या वैर कैर को। अब डिफरेंस क्या है कैर में? अगर मान लो कैर में अगर आपने लेंथ लिख दी 4, मान लो एग्जाम्पल ये एक टेबल है जिसका आपने कॉलम किस टाइप का बताया, कैरेक्टर टाइप का, और लिख दी 4, तो अब उस 4 को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर मान लो अगर कोई उस कॉलम में कोई वैल्यू है 4 से ज़्यादा की है कैरेक्टर की है, तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते, मतलब ये फिक्स रहती है। और वैर कैर में क्या आपने लिख दिया मान लो 50, अब आप इसमें 40 भी लिख सकते हो, 45 भी लिख सकते हो, इसमें वेरिएबल लेंथ रहती है, राइट। तो हम लोग कैर या वैर कैर यूज करते हैं। ऐसे कोई कॉलम्स होते हैं डेट टाइप का हो सकता है, ठीक है। कुछ होते हैं डेट टाइम स्टाम्प भी एक हमारा टाइप होता है कॉलम का, डेट टाइम स्टाम्प, ठीक है। ये सारी थ्योरेटिकल चीज़ें से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये है करते करते ही आ जाती है, और अगर नहीं भी आती ना तो आप इंटरनेट पे सर्च करके बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो मैंने ऐसे ही इंटरनेट पे सर्च करा था कितने टाइप के हमारे पास हो सकते हैं ये कॉलम, तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे न्यूमेरिक हो गए, डेट टाइम हो गए, स्ट्रिंग टाइप हो गए। अब न्यूमेरिक में इंट हो गया, टाइनी इंट हो गया, स्मॉल इंट हो गया, मीडियम इंट हो गया, बिग इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ये सारे न्यूमेरिक में आ जाएंगे। ऐसे डेट टाइम में ऐसे हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो हमारे को जो मेन मेन है वो मैंने लिख दी है आपके लिए, जो आप नॉर्मली जो देखोगे टेबल्स वो ऐसे दिखेंगे आपको, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वैर कैरेक्टर, और डेट, और डेट टाइम स्टाम्प, ठीक है। तो हमने डेटा डेटा टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है। अब ये डेटा टाइप किसके, कॉलम के हैं। जैसे एग्जांपल ये हमारे टेबल में मल्टीपल कॉलम्स है, हर एक कॉलम का कुछ डेटा टाइप होगा, वो हमें डिफाइन करना पड़ता है जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने उस पे माईसीक्वल एडिटर पे और एक टेबल क्रिएट करके देखते हैं कि कैसे क्रिएट करना होता है। तो हमारे को पता है जब भी हमारे को कोई भी चीज़ क्रिएट करनी होती है तो कमांड क्या होती है, क्रिएट होती है, ठीक है, क्रिएट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टेबल, टेबल करना है तो टेबल लिख दिया मैंने। उस टेबल का क्या नाम देना है, जैसे एग्जांपल ये मैंने एम्प्लॉय टेबल दे दिया, ठीक है, मैंने टेबल को एम्प्लॉय कर दिया, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास क्या है, उसमें कॉलम्स होंगे, है ना। अब कॉलम्स कितने टाइप, अब जैसे एग्जांपल ये इसमें कॉलम क्या है, ई नेम है मेरे पास, एम्प्लॉय नेम हो गया, तो मैंने बताया उसे वैर कैर, ठीक है, वैर कैर, या हम इसे नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, ठीक है, सही लगेगा। एम्प्लॉय नेम वैर कैर मैंने बताया, और उसकी लेंथ मैंने बोली कि एम्प्लॉय का नाम 50 से ज़्यादा लेटर का नहीं होगा, वेरी बता दिया मैंने, ठीक है। और मान लो ई सेल बताया मैंने, सैलरी उसकी होगी हमारी इंटीजर टाइप की होगी, ठीक है। उसकी मैंने डेजिग्नेशन बता दी, ठीक है, वो किस टाइप की होगी, वैर कैर, वैर कैर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है, मान लो 50 कैरेक्टर की डेजिग्नेशन हो सकती है, कॉमा मैंने उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग बता दिया, ई डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मान लो कॉलम का नाम है EDOJ, मैंने बता दिया किस टाइप का, डेट टाइप का हो गया, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिखी, क्वेरी लिखी जिसमें मैंने बताया क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, अब उसमें कॉलम क्या क्या होंगे, ई नेम, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डेजिग्नेशन और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, राइट। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, क्रिएट टेबल, ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई। अब मुझे कैसे पता है कि मेरी टेबल क्रिएट हुई है कि नहीं, हम चेक करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो हमने क्या लिखा था सबसे पहले, यूज सौरभ, मतलब सौरभ डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, और सौरभ डेटाबेस के अंदर में एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसका जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉय। तो सौरभ डेटाबेस में गया, मैं टेबल्स में गया,
ठीक है, इसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। टेबल्स में जाऊंगा तो देखो मुझे एक एम्प्लॉय टेबल दिख जाएगी। ठीक है, ये मेरे को एम्प्लॉय टेबल दिख गई। एम्प्लॉय टेबल्स की कॉलम क्या क्या है, ई नेम, ई सेल, ई डेजिग्नेशन। ठीक है, ऐसे ही हम एक एक डेटाबेस, सौरभ डेटाबेस के अंदर में एक टेबल क्रिएट करी, ऐसे ही हम कितने भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ये हम लोग यहाँ पर मतलब हम लोग क्या करते हैं, कॉलम नेम सेम रख देते हैं, बस टेबल का नाम चेंज कर देते हैं, या दोबारा सेम नेम का एक एक टेबल क्रिएट करके देखते हैं कि क्या होता है। देखो मैंने बताया था कि हम एक नाम से दो टेबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं एक डेटाबेस के अंदर में। अब मैं सेम क्वेरी को दोबारा एग्जीक्यूट करूँ तो क्या होगा, देखो अगर आप देख पा रहे हो इस चीज को, तो टेबल एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब हमने वो ऑलरेडी क्रिएट कर दिए, तो वो इसलिए दोबारा क्रिएट नहीं करने देगा टेबल को सेम नाम से। आप दूसरा नाम करके कुछ भी कर दो क्रिएट, जैसे एग्जाम्पल एम्प्लॉय 1 कर दिया मैंने एम्प्लॉय 1 को क्रिएट करा। ठीक है, तो एम्प्लॉय 1 हमारा क्रिएट हो गया। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे को यहाँ पे कितने टेबल दिखेंगे, एम्प्लॉय 1। ऐसे ही मेरे को एम्प्लॉय दो टेबल एक और क्रिएट करनी है एम्प्लॉय 2 नाम से, तो मैंने एम्प्लॉय 2 लिख के, ठीक है, तो हमने क्या समझा कि एक डेटाबेस के अंदर में कितनी भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक प्रोडक्ट नाम का डेटाबेस बनाया, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी टेबल्स क्रिएट कर दी मैंने वहाँ पे। ऐसे ही मैंने एम्प्लॉय का डेटाबेस बनाया, एम्प्लॉय के डेटाबेस में सारे एम्प्लॉय का डिटेल हो गया। तो सिमिलरली आपके जो बिजनेस होते हैं उसमें ऐसे ही होता है कि मतलब एक बिजनेस के अंदर में हमारे पास बहुत सारे वर्टिकल्स होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू वर्टिकल हम लोग, वर्टिकल मतलब डिवीजन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें टेबल्स क्रिएट करते हैं। अगर मान लो मुझे प्रोडक्ट का डेटा चाहिए, ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट डेटाबेस में जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, यूज प्रोडक्ट लिखूंगा तो प्रोडक्ट डेटाबेस में चली गया। अब उसके अंदर मैं टेबल देखूंगा जिस प्रोडक्ट से मुझे मतलब जिस टेबल से मुझे डेटा उठाना है उस टेबल से डेटा उठाऊंगा। ठीक है, अगर मान लो आपको चेक करना है कि एक डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं, कौन कौन सी टेबल है, तो आप सिंपल सा कर सकते हो, शो टेबल्स। ठीक है, सबसे पहले आप जिस डेटाबेस में चेक करना चाह रहे हो उस डेटाबेस में जाओ, यूज सौरभ। ठीक है, मैंने बोला सौरभ को यूज करो, सौरभ डेटाबेस को यूज करो। ठीक है, अब मुझे करना है क्या, शो टेबल्स। ठीक है, शो टेबल्स करेंगे तो सौरभ डेटाबेस के अंदर में जितनी भी टेबल्स आएंगी वो आ जाएंगी। एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय 1 है, एम्प्लॉय 2 है। ठीक है, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो और क्वेरी के थ्रू भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने क्या क्या सीखा, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, किसी डेटाबेस को यूज कैसे करना है, उस डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरी कमांड पे। और मान लो मुझे एक डेटाबेस की टेबल पे मतलब एक कॉलम को ऐड करना है या कॉलम को रिमूव करना है। जैसे एग्जांपल ये मैंने एम्प्लॉय टेबल बनाई थी, एम्प्लॉय टेबल में ई नेम है, ई सेल है, ई डेजिग्नेशन है और ई डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। और मान लो मुझे किसी ने बोला भाई इसमें यार एक चीज़ और ऐड हो जाता तो मज़ा आता। जैसे एग्जांपल ये मैंने बात करी कि एक्सपीरियंस मेरे को ऐड करना है, मान लो इसका एक्सपीरियंस भी लिखा जाए कि इस टेबल में एक एक्सपीरियंस नाम का कॉलम भी ऐड हो जाए, तो कैसे करेंगे हम लोग, हमने उसके लिए क्या कमांड दी थी, ऑल्टर कमांड। ठीक है, ऑल्टर, अल्टर करो मतलब चेंज करो किस टेबल को, एम्प्लॉय टेबल को, ऑल्टर टेबल, किस टेबल को चेंज करो, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय को। अब मुझे क्या करना है, इस टेबल में ऐड करना है। ठीक है, क्या ऐड करना है, कॉलम को ऐड करना है। ठीक है, या तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली पता है टेबल में जब ऐड करेंगे तो कॉलम ही होगा, तो कॉलम में क्या करना है मुझे, उसका EXP नाम का ऐड करना है। ठीक है, मान लो EXP और किस टाइप का, इंटीजर टाइप का ऐड करना है। ठीक है, मैंने क्या करा, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय टेबल में चेंज करो, ऑल्टर मतलब चेंज करो, और क्या करना है, चेंजेस में ऐड करना है एक्सपीरियंस नाम का कॉलम जो कि इंटीजर टाइप का हो। ऐसे बहुत सारे कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं, फिलहाल हम एक ही करते हैं। ठीक है, अब रन करते हैं इसे। ठीक है, अब हम जाएंगे इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे को इस टेबल में जितने भी कॉलम्स दिख जाएंगे। ठीक है, अब बोलोगे यार लेफ्ट साइड में बड़ा बेकार सा लग रहा है, क्या कोई क्वेरी है जिससे कि हम लोग इस टेबल के कॉलम्स को चेक कर ले। हाँ, उसके लिए भी क्वेरी है, आप सिंपल डिस्क्राइब लिखो, डिस्क्राइब, और जिस टेबल को देखना है वो उसके कॉलम को डिस्क्राइब कर देगा। डिस्क्राइब एम्प्लॉय, जैसे मुझे एम्प्लॉय टेबल को चेक करना है तो मैंने लिखा डिस्क्राइब एम्प्लॉय और मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये मुझे बता देगा कि इसमें क्या है, एम्प्लॉय नेम है, इसका कैरेक्टर टाइप क्या है, वेर क्या है, सैलरी, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एक्सपीरियंस। सो मैं इन क्वेरीज को एक बार ना नोट पैड में लिख देता हूँ, जिससे कि आपके लिए ईजी रहेगा। अगर मान लो आप देख रहे हो, आपको पॉज करके आप इन्हें नोट कर लेना। सबसे पहला स्टेप क्या करा हमने क्या करा, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम, जो भी आप नेम देना चाहोगे। ठीक है, अब उस डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद उसे यूज करेंगे, यूज DB नेम।
ठीक है। उसके अंदर में आपने मान लो अगर आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम में टोटल डेटाबेसेस कितने, तो शो डेटाबेसेस, ठीक है, डेटाबेसेस, ये हमारे को टोटल डेटाबेस बता देगा पूरे सिस्टम में कितने हैं, ठीक है, टोटल लिंक बताएगा हमारे को, ठीक है। और अगर मान लो हमारे को टेबल चेक करनी है किसी डेटाबेस के अंदर में, तो हम क्या करेंगे, शो टेबल्स, ये हमारे को डीबी के अंदर, डीबी में टेबल दिखाएगा, टेबल्स इन डीबी, ठीक है। और मान लो मुझे किसी ने बोला कि भाई मुझे ना इस टेबल का स्ट्रक्चर जानना है कि क्या क्या कॉलम्स पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, और मान लो टेबल का स्ट्रक्चर जानना है तो मैं क्या करूंगा, क्वेरी यूज करूंगा, डिस्क्राइब, पहले उस डेटाबेस के अंदर में जाकर के डिस्क्राइब टेबल नेम, डिस्क्राइब टेबल जो भी नेम है वो करूंगा, तो ये कि मुझे क्या बताएगा, ऑल द कॉलम्स ऑफ टेबल, ठीक है। तो अभी हमने ये सब देख लिया, और उसके बाद हमने क्या करा, हमने एक टेबल में कोई कॉलम को ऐड करना है तो उसके लिए कमांड देखी, ठीक है। क्या कमांड थी हमारी, ऑल्टर कमांड। कैसे ऐड करा था, जैसे एग्जांपल ये देख लेते हैं हम लोग। अभी एक चीज और दिमाग में रखना कि ये चीजें अब लग रही हो कि भाई कितनी चीजें कमांड्स याद करनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीजें आपको करना ही नहीं है, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ रहे हो इसलिए बता रहा हूँ। चलो ठीक है, ये नहीं मान रहा है तो इसी यहाँ पे, ठीक है, ये चीज आप पढ़ रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, बट आपका काम जो होगा सिलेक्ट वाली का क्वेरीज पे जाता होगा, क्योंकि आपको डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट मिलेगा, टेबल्स ऑलरेडी क्रिएट मिलेंगी, उस पर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा कि रिट्रीव करना है या कुछ डेटा उठाना है। बट ये अगर आपको आइडिया है तो आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी, मतलब क्लैरिटी होगी चीज़ों की कि किस तरीके से होती है। अब मुझे ऑल्टर करना है तो ऑल्टर टेबल, ठीक है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम जो भी होगा, ठीक है। और आपको कॉलम को ऐड करना है, ऐड, और जो भी है कॉलम, कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप, ठीक है। इस तरीके से आप ये क्वेरी क्या करेंगे, हमारी टेबल में एक कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है, एडिंग ए कॉलम इन टेबल, इन टेबल, ठीक है। ये हमें पता लग गया। अब मान लो मुझे कोई कॉलम को डिलीट करना है, तो उसके प्रैक्टिकल पे आते हैं, ठीक है। अब मान लो एम्प्लॉय टेबल में मैंने एक्सपीरियंस को डिलीट करना है, तो कैसे करूंगा, सिंपल सा चेंजेस कर रहे हैं हम टेबल के अंदर में, ऑल्टर टेबल, ठीक है, टेबल नेम कौन सा है, एम्प्लॉय, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डिलीट करना है, डिलीट के क्या होता है, ड्रॉप, और जो भी कॉलम नेम है ई एक्स, ऑल्टर कर, ऑल्टर मतलब चेंज करो टेबल को, कौन सी एम्प्लॉय को, उसमें क्या करना है, ड्रॉप करो एक्सपीरियंस कॉलम को, इसे एग्जीक्यूट करें, ठीक है। ये मुझे एरर दे रहा है, मैंने इस क्वेरी में कुछ मिस्टेक करी है, ठीक है, ड्रॉप कॉलम, कॉलम को ड्रॉप करना है। अब हो गया ड्रॉप। अगर हम लोग डिस्क्राइब कराएंगे ये टेबल को, इस टेबल को, तो इसमें से एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा, मतलब एक्सपीरियंस चले जाएगा। डिस्क्राइब एम्प्लॉय को करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, मुझे इसको, जैसे मान लो आपने 2-3 क्वेरी लिख दी, तो आपको जिसको एग्जीक्यूट करना है उसे हाईलाइट करना है, देन इस पर क्लिक करना है। अब देखो इसमें से एक्सपीरियंस चले गया, क्यों, क्योंकि मैंने लिखा है ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम एक्सपीरियंस, मतलब मैंने कॉलम को ड्रॉप कर दिया। तो अभी हमें पता लग गया कि ड्रॉप कैसे करना है किसी कॉलम को, किसी कॉलम को ऐड कैसे करना है, किसी टेबल को क्रिएट कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट कमांड होती है हमारे पास ट्रंकेट कमांड, ठीक है। ट्रंकेट करता क्या है, जैसे एग्जाम्पल लिए आपने एक टेबल बनाई एम्प्लॉय नाम से, ठीक है। इस एम्प्लॉय में बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, आप बस डेटा डिलीट करना चाहते हो, उसका स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करना चाहते, मतलब ये जो एक टेबल आपकी पूरे डेटाबेस में रहे और उसके अंदर जो भी डेटा है वो डिलीट ना हो, ठीक है। ऐसा करना चाहते हो तो आप ट्रंकेट यूज करते हो। तो सो एग्जांपल लिए मैं आपको डेमो के लिए इंसर्ट कमांड चला करके एक टेबल के अंदर में डेटा भरता हूँ, ठीक है। इंसर्ट वाला जो सेक्शन है वो मैं अलग नेक्स्ट क्लास में करूंगा, डीएमएल क्वेरीज जो है मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। बस फॉर जरा सा आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए कि किस तरीके से काम हो रहा है, उसके लिए मैं आपको एक इंसर्ट क्वेरी बताता हूँ कि मान लो मुझे एम्प्लॉय टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू किसमें, एम्प्लॉय में, ठीक है, कॉलम्स, कॉलम्स कौन कौन से हमारे, ठीक है, कॉलम्स है हमारे पास क्या है, ई नेम, ई सेल, कॉमा DESG, कॉमा EDOJ। और एक चीज और, जैसे
हमने यहाँ पर क्या है कि कॉलम के डेटा टाइप बता दिए, तो वो उसी डेटा टाइप को ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ये नहीं वो कुछ भी भर दोगे आप, ठीक है। अब इसमें मुझे वैल्यूज क्या भरनी है, मैं एक रो भर के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मान लो नाम ले लिया मैंने सौरभ, ठीक है। सैलरी मैंने लिख दी 50,000, ठीक है। डेजिग्नेशन मान लो सॉफ्टवेयर ENG, एग्जाम्पल ही सॉफ्ट, ठीक है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान लो 10/12/2001। मुझे नहीं पता कि ये फॉर्मेट सही है कि नहीं है, ठीक है, रन करके देखते हैं, ठीक है। ये मुझे बता रहा है एरर इसमें, तो हम क्या करते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं भरते हम लोग, केवल 3 ही वैल्यू भरते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो डेट किस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो हमने उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भरा नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, टेबल का नाम क्या एम्प्लॉय, ठीक है। कॉलम्स क्या है, ई नेम कॉमा ई सेल, ठीक है। कॉलम्स को लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग हटा देते हैं इसे, ओके। अननोन फील्ड लिस्ट, अननोन कॉलम फील्ड लिस्ट, इंसर्ट इनटू, ठीक है। मे बी ये शायद इस फॉर्म में मांगता होगा, क्योंकि जो भी हमारे कैरेक्टर स्ट्रिंग होती है ना, हम उसे इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। हाँ, अब हो गया। सो बेसिकली क्या हो रहा था कि वो जो है ना, हम लोग जो भी स्ट्रिंग होते हैं उसे कोट्स के अंदर हम लिखते हैं, सिंगल कोट में, डबल कोट में। अगर हम लोग अब चेक करेंगे डेटा, अगर मान लो मुझे इस एम्प्लॉय का डेटा चेक करना है, क्या डेटा पड़ा है, तो क्या होती है सिलेक्ट, अभी ये क्वेरी आपको मैं बस जस्ट डमी के लिए बता दे रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मैंने डेटा जो भरा है वो आया है कि नहीं आया, वो चेक कर लेते हैं हम लोग। यस, देखो एम्प्लॉय टेबल में नेम आ गया, सैलरी आ गई, डेजिग्नेशन आ गई, मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग भरी नहीं तो उसने नल भर दी, राइट। तो अभी जो मैंने इंसर्ट और सिलेक्ट वाली क्वेरी चलाई है, ये आपको भी इग्नोर करना है, जस्ट आप देख लो कि हाँ होती है चीजें, क्योंकि ये पूरी इसके लिए पूरी डेडिकेटेड क्लास होगी, राइट। अब मान लो मैं इसमें इस टेबल पे ट्रंकेट चलाऊंगा तो क्या होगा, ट्रंकेट चलाने से क्या होगा, ये केवल कॉलम, ये जो भी जितना भी डेटा होगा सारा उड़ जाएगा, केवल टेबल का स्ट्रक्चर बचेगा और डेटा सारा उड़ जाएगा। तो अब चलाते हैं ट्रंकेट को, ट्रंकेट, ठीक है, ट्रंकेट, ठीक है। ट्रंकेट किसको करना है, टेबल को, और किस टेबल को करना है, एम्प्लॉय को करना है। और मानो अब मैं इसे चलाऊंगा तो क्या करेगा, ये इस टेबल का जो भी डेटा होगा, जितने भी डेटा होंगे सारा हटा देगा, ठीक है। देखो ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय इसने कर दिया। अगर मान लो अब मैं दोबारा से सिलेक्ट वाली क्वेरी चलाऊंगा कि क्या डेटा पड़ा है, तो देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अब मेरा सारा डेटा उड़ चुका होगा उसमें से, देख लो डेटा उड़ गया। तो ट्रंकेट का काम क्या है कि डेटा को जितना भी उड़ा दो, टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा बट डेटा नहीं रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास ड्रॉप करना, टेबल को डिलीट कर देना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 3 टेबल बनाई हुई हैं, और मान लो मुझे डिलीट करनी है टेबल्स को, ठीक है। एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय 1 को या एम्प्लॉय 2 को डिलीट करनी है, तो मैं कैसे डिलीट करूंगा, सिंपल, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। अगर मैं ये चलाऊंगा तो क्या होगा, मेरी एम्प्लॉय टेबल डिलीट हो जाएगी। मतलब ट्रंकेट में क्या होता है, डेटा डिलीट हो रहा था, पूरे उस टेबल का स्ट्रक्चर रह रहा था, बट ड्रॉप में क्या है, टेबल ही डिलीट हो जाएगी। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो ये हट गई हमारी एम्प्लॉय, ठीक है। ऐसे ही हम एम्प्लॉय 1 को भी हटा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम एम्प्लॉय 2 को भी हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे को ये क्लियर हो गया कि ट्रंकेट क्या करता है, ड्रॉप क्या करता है, और क्रिएट क्या करता है, ठीक है। क्रिएट से हम डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, या और कुछ भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। ड्रॉप से क्या कर सकते हैं हम लोग, टेबल के कॉलम्स को ड्रॉप कर सकते हैं, टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं, और डेटाबेस को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे 3 डेटाबेस बनाए हैं, सौरभ, गौरव और सचिन के नाम से। और मान लो मुझे कोई डेटाबेस डिलीट करना है, तो क्या करूंगा, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। जैसे एग्जांपल ये मैंने सचिन नाम का डेटाबेस को ड्रॉप डिलीट करना है मुझे, ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने सचिन, ठीक है। ऐसे ही मान लो मुझे गौरव को भी डिलीट करना है, ठीक है, मैंने गौरव डिलीट कर दिया। तो ये थे आपके DDL कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। इनका काम क्या है, ये टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। आपने देखा होगा कि इन कमांड से मैंने किसी भी टेबल में डेटा एंटर नहीं करा, डेटा डेटा मतलब कुछ इंसर्ट नहीं करा, केवल टेबल के स्ट्रक्चर पे के साथ खेला है कि इसे क्रिएट करना है या डिलीट करना है, या डेटाबेस को क्रिएट करना है या डिलीट करना है, चेंजेस करने हैं, राइट। अब जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग क्या बात करेंगे, मैं उसका ओवरव्यू देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले DML क्वेरीज क्या होती हैं,
ठीक है। डीएमएल में आएगी आपकी इंसर्ट करना, किसी टेबल में इंसर्ट कैसे करना है, ठीक है, अपडेट कैसे करना है डेटा को, या डिलीट कैसे करना है, ठीक है। अभी हमने क्या करा, पूरे टेबल का डेटा डिलीट करा है। मान लो मुझे कोई कॉलम रो को डिलीट करना है, तो वो कैसे होगा, वो होगा हमारा डीएमएल में आएगा, राइट। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, मैंने कहीं नोट कर रखा है, वो बहुत अच्छा है। जितना भी चीज़ मैंने बताया सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसको, इस लिंक से। मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ, आप यहाँ से जितनी भी चीज़ बताइए सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इस लिंक पे जाना, ठीक है। आप जैसे एग्जाम्पल ये यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है, राइट करेक्ट सीक्वल स्टेटमेंट टू क्रिएट ए डेटाबेस। अगर मान लो डेटाबेस क्रिएट करना है तो कैसे कमांड होती है, क्रिएट डेटाबेस। मैंने बताया स्मॉल लिखो कैप लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट डी डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सबमिट करूंगा, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पे गया मैं। सिमिलरली राइट ए करेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डिलीट ए डेटाबेस। तो हमें डिलीट कैसे करना है, ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या है, टेस्ट डी। सो यहाँ पर जाकर के आप सबमिट करोगे, आंसर्स को आपको पता लग जाएगा सही है गलत है। आपको समझ में आया वो तो सही कर दोगे, नहीं आया वो तो आप गलत करोगे। और मान लो कोई आंसर चेक करना तो आप शो आंसर पे क्लिक करते हो तो आपको आंसर्स पर दिखा देगा। तो ये लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप लोग जो प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।